हेलो दोस्तों। हर साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं और इस साल जो है 75वीं रिपब्लिक डे थी। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब देश आज़ाद हुआ होगा और उस टाइम रिपब्लिक डे मनाया गया होगा तो फिर कैसा फील हुआ होगा और क्या क्या उस टाइम पे हुआ होगा। तो आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में आज उसी के बारे में। ऐसे तो देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। मतलब कि 2 साल से ज़्यादा जो है संविधान लागू होने में लग गया। अब अगर कोई देश आज़ाद है तो उसको संविधान चाहिए देश चलाने के लिए, लेकिन हमारे पास तो संविधान है नहीं। तो फिर ये 2 साल से ज़्यादा देश चला कैसे होगा। तो ये 2 साल जो है एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देश चला था। ये 2 साल के करीब 9 दिसंबर 1946 को कुछ लोग संविधान लिखने के लिए लग जाते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख करके कंप्लीट हो जाता है और ये संविधान सभा से पास हो जाता है। लेकिन लागू होने के लिए इसको 26 जनवरी 1950 में ये लागू किया जाता है। अब मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी आता होगा कि जब संविधान नवंबर में पास हो जाता है तो हम 26 जनवरी को लागू क्यों करते हैं। तो बात दरअसल ये है कि सन 1930 में इसी दिन 26 तारीख को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। इसलिए 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं। और यहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल भी यहीं से शुरू करते हैं। अभी जो आप रिपब्लिक डे पर परेड देखते हैं वो आज से चला नहीं आ रहा है। जब हमारे हिंदुस्तान पे ब्रिटिश राज करते थे उस टाइम भी ये परेड, शाही जुलूस, ये सब आम बात थी। और उस टाइम ये दिखाया जाता था कि हमारे पास कितना ताकत है, हमारे पास कितना सैनिक है, हमारे पास कौन कौन से हथियार है। ये उस जुलूस में, उस परेड में शो करके दिखाया जाता था कि देखो हम इतने ताकतवर हैं। अब जो है इंडिया तो आज़ाद हो चुका था, संविधान भी लागू हो गया था जिसमें रिपब्लिक डे भी हम लोग मनाते हैं। तो अब इंडिया कब किससे पीछे था। तो इंडिया ने भी परेड निकाले और उसके बाद यही परंपरा बन गया और आने वाले सालों के बाद ये परेड तो और भी शानदार होता गया। आज़ाद भारत का पहला परेड पुराना किला के सामने इरविन एम्पी थिएटर स्टेडियम में हुआ था। अब बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये इरविन एम्पी थिएटर है क्या। तो इरविन एम्पी थिएटर वो है जिसको आज हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से। इस साल राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये परेड को निरीक्षण किया था और इसी साल जो गेस्ट परेड देखने आए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। एक इतिहासकार है रामचंद्र गुहा, उसके मुताबिक इस परेड में करीब 3000 लोग शामिल थे और राष्ट्रपति के सम्मान में उन्होंने मार्च किया था, जिनमें से सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस भी शामिल थी। और परेड के बाद 31 तोपों की सलामी दी गई। ये 3 इंस्टॉलमेंट में, ये मतलब 3 किस्तों में दिया गया था। उसके बाद वायुसेना के लिबरेटर विमान ने ये सारा नज़ारे के ऊपर से विमान को उड़ाया था। ये सब हो जाने के बाद एक घोड़े गाड़ी पे सवार होकर राष्ट्रपति स्टेडियम आए और उनके साथ एक अंगरक्षक था। और यही परंपरा जो है अभी तक चलाया जाता है कि राष्ट्रपति जब आएंगे तो उनके साथ एक अंगरक्षक होगा। जरा सोचिए, ये पहला रिपब्लिक डे था, पहला गणतंत्र दिवस था और इस टाइम में वो लोगों को कैसा फील हो रहा होगा जिसने इस देश को आज़ाद कराया, जिसने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। कैसा फील कर रहे होंगे वो लोग, हम लोग तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये बात हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।